ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगी जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच लड़ाई हो गई थी। मित्रों, आपने धर्म ग्रंथों और तस्वीरों में देखा होगा कि भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान रहते हैं और देवी लक्ष्मी बड़े ही प्रेम पूर्वक उनके चरण दबाया करती हैं। दोनों का यह दृश्य देखकर उनके भक्त यही चाहते हैं कि दोनों में सदा प्रेम बना रहे। लेकिन एक बार ऐसा क्या हो गया था कि आपस में लड़ पड़े थे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी। इस बात की जानकारी हम आपको एक कथा के माध्यम से बताते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच लड़ाई क्यों हुई? एक बार श्री हरि नारायण देवी लक्ष्मी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। भगवान की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। जिस पर श्री हरि बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप नहीं करते हैं। ये सब संवाद के बाद देवी लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। जिसके बाद भगवान विष्णु एक गांव में ब्राह्मण का रूप धारण कर गए और एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के यजमान ने द्वार खोलकर पूछा, आप कौन हैं? तो प्रभु बोले, हम तुम्हारे नगर में परमात्मा का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। जिस पर यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रहना। गांव में कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सारी तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए, अब प्रभु स्वयं कथा कर रहे थे तो संगत बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। विष्णु जी खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों के भीतर। उधर लक्ष्मी जी ने सोचा, अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। तब देवी ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उस नगर में पहुंची जहां एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि देवी उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दो। देवी की बात सुनकर महिला बोली, माताजी 4 बज चुके हैं, मुझे प्रवचन में जाना है। जिस पर लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी, थोड़ा पानी, बहुत प्यास लगी है। तब उस महिला ने लोटा भर के पानी दिया और माता ने पानी पिया। तब लोटा वापस लौटाया तो वह सोने का हो गया। यह देखकर महिला सोच में पड़ गई कि लोटा तो पीतल का दिया था, पर वापस लिया तो ये सोने का कैसे हो गया? यह तो चमत्कार हो गया। अब उस महिला ने हाथ जोड़कर कहा कि माताजी, आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। लालच की इच्छा रखते हुए सोचा कि खाना खाएगी तो बर्तन भी सोने के हो जाएंगे। माता उसकी मंशा समझ गई और कहने लगी, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय निकला जा रहा है। जिसके बाद वह महिला प्रवचन में आई, लेकिन अपने आसपास की सभी महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं यह सुनकर चलते सत्संग के बीच में से उठकर चली गई। वहीं अगले दिन से इस कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान हरि ने पूछा कि लोगों की संख्या कम कैसे हो गई? तब किसी ने कहा, नगर में एक चमत्कारिक माताजी आई हैं, जिसके घर से दूध पीती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। उनके चलते लोग प्रवचन में नहीं आते। जिसके बाद विष्णु जी समझ गए कि देवी लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठ खड़े हो गए और चुपके से निकल लिए और माता लक्ष्मी के पास पहुंचकर बोले, माता, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। देवी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है वो चला जाए, मैं तभी आऊंगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, उन्हें अभी धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। अब जैसे ही भगवान कथा करके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांधो और जाओ, आपके रहने की व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी है। जिस पर महाराज बोले, अभी तो कथा के 2-3 दिन बचे हैं, यहीं रहने दो। सेठ बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मुझे किसी और मेहमान को अपने घर में ठहराना है। इतने में ही देवी लक्ष्मी आई और कहा कि सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इन्हें विदा करती हूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए,
देवी की बात सुनकर विष्णु जी बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन एक बात यह देखी गई, तुम वहाँ जाती हो जहाँ संत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और साफ तरह से कमाई करने वाले लोग रहते हैं। इसका अर्थ है संत जहाँ भी कथा करेंगे आप वहाँ अवश्य आगमन करेंगी। इतना कहकर श्री नारायण ने बैंकुट के लिए प्रस्थान किया। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में आए, लेकिन विष्णु जी के जाने के बाद देवी लक्ष्मी ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा, अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि माता ऐसा क्यों, हमसे क्या भूल हो गई है। माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो यहाँ से निकाल दिया, तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। और वो चली गई। तो मित्रों, आपने जाना कि आपस में क्यों लड़ पड़े थे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी। और जहाँ पर नारायण होते हैं वहाँ पर लक्ष्मी जी जरूर आती हैं। इसलिए हमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों को प्रणाम करना चाहिए और दोनों की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और अनोखी जानकारी पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।